स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो शिवरात्रि के ठीक दूसरे दिन पड़ने वाले अमावस्या से संबंधित है। अमावस्या की तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है जो शिवरात्रि के बाद आ रही है, और इस वर्ष उस अमावस्या की तिथि का महत्व कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि वो तिथि शुक्रवार के दिन आ रही है। और अमावस्या के दिन अगर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो उस दिन धन संबंधी उपाय जो है वो आपको अत्यधिक लाभ देने वाले सिद्ध हो सकते हैं, अगर सही समय और सही तरीके से किया जाए तो। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि आपको शुक्रवार यानी कि 12 मार्च को पड़ने वाले अमावस्या की शाम को करना है, जिससे कि आपके जीवन में धन संबंधी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि इस चैनल में बताए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन ज़रूर दबा लें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द उत्तर दे सकूँ। दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय करने का जो दिन रहेगा वो 12 मार्च दिन शुक्रवार का रहेगा, क्योंकि दोपहर के समय ही चतुर्दशी की तिथि समाप्त होगी और दोपहर 3:02 से अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार 12 मार्च को, जो कि 13 मार्च दोपहर 3:10 तक के चलेगी। यानी कि अमावस्या की जो तिथि है वो शुक्रवार के दिन दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है शाम के समय। शाम के समय जो उपाय करने का समय रहेगा वो 6:30 से 7:30 के बीच में आपको उपाय करना है। अब उपाय में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। उपाय करने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, स्वच्छ कपड़े धारण करने पड़ेंगे और उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना पड़ेगा। आप अपनी पूजा स्थान में उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक आसन लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पूजा प्रारंभ करने से पहले आप अपने पास एक गुलाब का फूल, कम से कम एक गुलाब का फूल, एक लाल बाती जिसको कि हमें दिया में इस्तेमाल करना है आगे या दीपक में इस्तेमाल करना है, लाल रंग की बाती, एक गुलाब का फूल, कम से कम ये दो चीज़ें आप अपने साथ लेकर के बैठे पूजा करने के लिए। और पूजा में जो दीपक जलाया जाएगा, अगर आपके पास घी हो तो सर्वोत्तम है, नहीं हो तो तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। तो आपको जो समय बताया गया है उस समय आकर के अपने पूजा स्थान में बैठना है, आसन लेकर के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके, सामने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखना है। उसके बाद प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है, मूर्ति जो भी है, तो वो आप रखिए अपने सामने। उसके बाद फिर एक घी का दीपक लाल बाती वाला वो आपको माँ के सामने प्रज्वलित करना है। दिए का ध्यान रखिएगा, दिया थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि जो दिया हम प्रज्वलित करेंगे वो कम से कम मध्य रात्रि यानी कि रात को 12 से 12:30 1 बजे तक भी कम से कम जलता रहे। इसी हिसाब से, क्योंकि जो हम उपाय कर रहे हैं वो शाम 6:30 से 7:30 के बीच में करेंगे, तो यहाँ से लगभग हमारे पास 4.5 घंटे का समय रहता है कि इतनी देर कम से कम दिया जलता रहे। तो बीच बीच में थोड़ा ध्यान भी रखें आप कि उस पर घी या तेल जो भी आप उपयोग में ला रहे हैं तो वो डालते रहें, जिससे कि दिया ना बुझे। प्रयास तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो जो दिया आपने प्रज्वलित किया है माँ लक्ष्मी के सामने, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो मंत्र अभी दिखाया जा रहा है महालक्ष्मी का, उस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। हाथ जोड़ करके 21 बार आपको जाप करना है। जब मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद जो गुलाब का फूल आपने लिया हुआ है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उस गुलाब के फूल को माँ लक्ष्मी को आप अर्पित करें मंत्र जाप होने के बाद। दोस्तों, मंत्र जाप की समाप्ति के साथ ही आपको वहां पर एक तेल का दिया और जलाना है। ये वो दिया होगा जो आपके घर के बाहर के हिस्से में पूजा समाप्ति के बाद रखा जाएगा। तो एक तेल का दिया भी आप जला लें। ध्यान रहे कि ये दिया भी थोड़ा सा बड़ा ही हो। इसमें बाती आप चाहें तो लाल वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप साधारण जो आप करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये दिया आपको जलाना है, ये भी कम से कम मध्य रात्रि तक के जले। दोस्तों, ये जो दिया हम अपने घर में जला रहे हैं, इसके पीछे की मान्यता ये है कि अमावस्या का जो दिन रहता है उस दिन चारों तरफ अंधकार रहता है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा शक्ति के साथ रहती हैं। तो अगर अंधेरे में हम रोशनी करते हैं तो नकारात्मकता को हम घटाते हैं, हम अंधकार को घटाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, ऐसी मान्यता भी है कि अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी जो है वो भ्रमण के लिए निकलती हैं, तथा उस समय जिस जगह पर उन्हें रोशनी दिखाई दे, जिस जगह पर उन्हें दीपक, क्योंकि दीपक जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है, तो जहाँ कहीं पर भी दीपक प्रज्वलित होता हुआ दिखाई दे, माँ लक्ष्मी एक बार उस जगह पर जाती ज़रूर है।
अगर ऐसा आपके घर में होगा और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ हो गया तो आप भी समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो सकती है। इसलिए प्रयास करें दीपक जलाने की। ये तो वजह थी कि हम दिया क्यों जला रहे हैं, और ये बताना भी ज़रूरी था कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको भी जानकारी हो कि जो उपाय हमने किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे की वजह क्या है। अब दोस्तों, जब आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया था, जो घी का दिया आपको बताया था मंत्र समाप्ति के बाद, उसके बाद माँ लक्ष्मी को घर में बने हुए खीर का भोग लगाएं। ध्यान रखें, शुक्रवार का दिन है, खीर का भोग अवश्य लगाएं माँ लक्ष्मी को। भोग लगाने के बाद माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन एक चीज़ और, उनसे कुछ मांगने से पहले क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। यानी कि पहले प्रसाद लगाएं, पहले भोग दें माँ को, उसके बाद फिर माँ से क्षमा प्रार्थना करें कि आपसे पूजा में जो भी कमी रह गई हो, जो गलती रह गई हो, उसके लिए माँ आपको क्षमा करे। और फिर उसके बाद आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप माँ से बोलें, तथा माँ से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना भी करें। इतना करने के बाद एक दीपक जो घी का है वो तो घर के अंदर आप जल ही रहा है आपके यहाँ। ध्यान रखें कि वो भी मध्य रात्रि तक के जले, कम से कम। उससे ज़्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सुबह तक भी जल रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो दूसरा दिया जो है उसको भी आप चाहे तो घी का जला सकते हैं, चाहे तो तेल का जला सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसे अपने घर के सामने, जो मुख्य द्वार है आपके घर का, उसके दाहिने तरफ, अपने मुख्य द्वार के दाहिने तरफ रख दें। यानी कि जब आप अपने घर से बाहर की तरफ देख रहे हो तो उस समय वो दाहिने तरफ होगा। जब आप अपने घर के अंदर खड़े हों और दरवाजे के बाहर की तरफ देख रहे हो, तब फिर आपके दाहिने हाथ की तरफ वो दिया होगा। उस दिए को रखने के बाद भी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपके घर में आने के लिए, आपके घर में आकर के स्थायी रूप से निवास करने के लिए। दोस्तों, ये था छोटा सा उपाय जो कि आपको अमावस्या की रात शुक्रवार के दिन करना है। दोस्तों, अगर आपको उपाय पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस उपाय को जितना हो सके दूसरों के साथ आप शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से, कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका उत्तर दे सकूं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।